जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार एक यंगस्टर पूज्य मैया के पास आए। अब जैसे नॉर्मल होता है कि यंगस्टर्स में आध्यात्म की तरफ पेशेंस कम होता है और संसार की तरफ पेशेंस ज्यादा होता है। तो उन्होंने आके शुरू किया कि मैया मैं इतने वर्ष से XYZ अपने हिसाब से कोशिश करता हूं। मैंने कुछ दिन ये भी करके देख लिया, मैंने कुछ दिन वो भी करके देख लिया, मैंने कुछ दिन जो भजन करना था वो करके देख लिया, परंतु ये बोलते बोलते उसके मन की जो एक तरह से झुंझलाहट थी वो बाहर आ गई। अल्टीमेटली पॉइंट वहां पर आया कि माता जी ये सब जो होता है ना, केवल हम लोगों को करवाने के लिए बोला जाता है, होता कुछ नहीं है इससे। मैंने इतना किया, मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन होता कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फायदा नहीं है, वेस्टेज है। I am not convinced that by doing all this I am going to gain something. I am not convinced that by doing all these things I have reached a stage where I can say okay, I have achieved this. Means after so much effort, according to me, I have not achieved anything. मैया जो है वो देख करके हंसते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। अब जब हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग कभी किसी के पास जाए और कुछ कंप्लेन करे या कुछ बोले या कुछ उससे एक्सपेक्ट करे कि रिप्लाई आएगा, उसके बदले अगर वो सामने वाला आदमी हंसे, मुस्कुराता रहे, स्माइल देता रहे, तो मैं बताऊं अपनी झुंझुलाहट डबल हो जाती है। भैया हंसते हंसते स्माइल देते देते सुन रहे थे उसको। अल्टीमेटली मैया ने कहा हो गया। तो यंगस्टर ने कहा हो गया म्हणजे, यानी बोल दिया आपने? बोला हाँ मैया, लेकिन आप मानते हो ना, देखो मैंने जो बोला वो कुछ गलत नहीं। आपका जो एक्सपीरियंस बोलता है वो आपने बता दिया, एकदम सही। तो मैया बोले कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, अब मुझे बताओ बेटा 10वीं करने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? माता जी 10 वर्ष? हाँ, उसके बाद पढ़ाई खत्म? बोले नहीं माता जी, उसके बाद आजकल क्या 12वीं होती है। अच्छा 12वीं में कितने वर्ष? बोले 2 वर्ष। ओ 10 और 2 12, अच्छा तो पढ़ाई खत्म? बोले नहीं 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 माता जी, उसके बाद हम लोग अंडर ग्रेजुएट करते हैं। आज के दिन में शब्दों में, पहले हम लोग बोलते थे हम लोग BCom, BA, BSc इत्यादि बैचलर्स डिग्री करते हैं। हाँ हाँ, उसमें कितने वर्ष? 3 वर्ष। हाँ तो 10 और 2 12 और 3। अब वो यंगस्टर सोचे माता जी कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? 10 और 2 12 और 3 15। हाँ 15। पढ़ाई खत्म? बोले नहीं माता जी, आजकल तो उसके बाद मास्टर्स नहीं करो तो कुछ फायदा ही नहीं। अच्छा मास्टर्स भी करते, कितने वर्ष? तो माता जी कम से कम देखो 2 वर्ष तो मिनिमम, 4 वर्ष आसपास। अच्छा तो 4 वर्ष और तो 15 और 4 19 वर्ष। अच्छा उसके बाद माता जी सर्टिफिकेट मिलती है, डिग्री मिलती है, तो खत्म, बस काम खत्म माता जी। उसके बाद तो काम शुरू। बोले काम शुरू का मतलब? बोले उसके बाद तो हम मेहनत करते हैं कि हम जिस टारगेट को लेके निकले थे कि मैं डॉक्टर बन के ये टारगेट अचीव करूंगा, मैं इंजीनियर बन के ये करूंगा, मैं CA बन के ये करूंगा, उसके बाद तो चालू होता है। ओ
हो, बड़ा कठिन काम है। वो बोले माता जी बहुत कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है और मेहनत बहुत लगती है। तो माता जी बोले बेटा एक पेपर की डिग्री लाने में 19 साल निकल गए, जब तक तुम उस पर मेहनत नहीं करके तुम्हारे मुकाम तक नहीं पहुंचो, तुम्हारे टारगेट तक नहीं पहुंचो, तो 19 साल के बाद तो चालू हुआ। लेकिन तुम जब फर्स्ट में एडमिशन ले रहे थे तब तुमने ये थोड़ी पूछा था कि कितने साल में मिलेगा जी, मेरे को ये डिग्री मिलेगी। नहीं माता जी फर्स्ट में कौन पूछता है, मैंने 5th में पूछा। नहीं माता जी 10th में पूछा। 10th में, जब 10th की डिग्री लेकर के आप स्कूल से फिनिश हो गई स्कूल आपकी। माता जी समझ में नहीं आया। तो बोले बेटा जैसे संसार में आप शुरू करते हो पढ़ाई, धीरे 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 आगे बढ़ते हो, फिर एक डिग्री मिलती है, फिर थोड़ा दूसरा मिलता है, फिर थोड़ी तीसरी मिलती है, फिर थोड़े मास्टर्स मिलती है, फिर मास्टर्स करने के बाद आपकी जर्नी चालू होती है। वैसे ही आध्यात्म में हम लोग बोलते हैं कि वैसे ही आध्यात्म में भी धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। वैसे ही आध्यात्म में जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, एक एक एग्जाम पास करते जाओगे, एक एक स्टेप लेते जाओगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और आप एक डिग्री पे पहुंचते हो जैसे, वैसे ही एक स्थिति पे पहुंचोगे, उसके बाद दूसरी पे पहुंचोगे, उसके बाद तीसरी, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। इतना कहने के बाद भी वो कन्विंस्ड नहीं था। बोले माता जी संसार में तो हमको मालूम है कि 10th की डिग्री, 12th की डिग्री, फलाना डिग्री, उसके बाद की डिग्री, उसके बाद की PhD, जो भी करते हैं हमको मालूम है, यहां तो कुछ गारंटी नहीं है। तो पूज्य माँ ने कहा संसार में गारंटी नहीं है, यहां गारंटी है। और हम लोग सब जानते हैं कि ठाकुर ने कहा है, पूज्य माँ ने उस दिन रिपीट किया कि बेटा एक बात समझ लो, एक दिन में नहीं होगा। हम जब आध्यात्म में आते हैं ना तो 19 साल की पेशेंस नहीं रहती हमारे पास, हमको सब एक दिन में चाहिए, आज होना चाहिए। तो बोले बेटा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। इतना तुम समझ लो, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहां पर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन गारंटी है कि एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा। उसमें कोई उसको काट नहीं सकता। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि ये मोटो अपने जीवन में उतार लो और आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ। सोच लो एक दिन में नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तो एक दिन में भले ही नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय। सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।